चलो आ गए भैया नवरात्रि का चंदा लेने के लिए। इस बार समिति का अध्यक्ष मेरे को बना दिया, इसलिए 1000 रुपए चंदा रखा हूँ। तुम लोगों ने पंचर बनाने में एक पंचर का 2 पंचर निकालो, पूरा हराम का पैसा खाओ गरीबों का। अब ये पाप धुलने के लिए तुमको 1000 की जगह 1500 रुपए देना होगा, तभी माता रानी खुश होगी। चलो निकालो पैसे। चलो भैया नवरात्रि का चंदा दे दो, बहुत अंधा पैसा छाप रहे हो तुम। और सुनने में मिला वैलेंटाइन डे के दिन तुमने 50 रुपए का चॉकलेट 100 रुपए में बेचे हो। वैसे भी दुर्गा पंडाल के सामने तुम्हारी दुकान है, अब जितने भी भक्तजन आएंगे मिठाई विठाई खाएंगे, जो भी खरीदेंगे तुम्हारी दुकान से खरीदेंगे, ठीक है। उस हिसाब से तुम्हारा चंदा बनता है 2000 रुपए। चलो 2000 रुपए लाओ। है 1500 रुपए, बाकी के पैसे कहाँ है ना, बाकी के पैसे मोबाइल में है ना, ले लो। वैसे भी दुर्गा पंडाल के सामने तुम्हारी दुकान है, अब जितने भी चोर देखो तब मेरी इंसल्ट करवाते रहता है। अरे भाई साहब माफ कर देना, ठीक है, बच्चे से गलती हो जाए, चॉकलेट रख लिया। तुम्हारी दुकान के हिसाब से तुम्हारा चंदा बनता है 5000 का। चलो 5000 रुपए दे दो, अगर पैसे नहीं दिए ना तो माता रानी तुम्हें श्राप दे देगी। अरे लेकिन अभी तो दुकान का काम ही चालू है, दुकान ही नहीं खुले। चलो जाओ तुम वापस। ऐसे कैसे वापस चले जाए? जब माता रानी के दरबार में कोई जाता है तो खाली हाथ वापस नहीं आता, तो मैं कैसे चल जाऊँ खाली हाथ? सुनो भाई, ये प्लाई मेरे को बहुत महंगी लग रही है, चलो इसको पकड़ो, इसी से चंदा वसूल कर। 5 दिन हो गए गणपति बप्पा को बैठाए हुए, लेकिन गांव में से अभी तक के किसी ने चंदा नहीं दिया। तुम लोगों को तो कोई फिक्र ही नहीं है। समिति का अध्यक्ष मेरे को बना दिया, सारा बोझ मेरे ऊपर है। चलो जल्दी चलो। कहाँ भाऊ? चलो आ गए गणपति का चंदा लेने। चलो भैया चंदा दे दो जल्दी से अब गणपति का। अरे मैं चंदा वंदा नहीं देता, मैं दूसरे धर्म वाला हूँ। जब मैं पूजा ही में नहीं आऊंगा तो क्या मतलब का चंदा दूंगा? गांव समाज में रहना है कि नहीं रहना है तुमको? अब तुम नहीं आते तो क्या हुआ, तुम्हारे लड़के बच्चे तो आते पूजा में। पिछली बार भी तुमने चंदा नहीं दिया था और भंडारे में तुम्हारे लड़के बच्चे आ गए थे खाने के लिए, तब तो हमने ऐसा नहीं बोला कि तुमने चंदा नहीं दिया तो खाना मत। अरे भगवान का प्रसाद है, सबको मिलना चाहिए, ऐसा सोचते हम। ठीक है भैया 500 रुपए लिख दो। चलो भाई गणपति बप्पा का चंदा दे दो। अरे भाऊ अपन भी किसके घर आ गए, यहाँ पे चंदा नहीं मिलता, चलो यहाँ से। चलो चलो। अरे रुको भाई रुको, गणपति का चंदा तो लेकर जाओ। ले लो 500 रुपए लिखो। गणपति बप्पा गणपति बप्पा का विसर्जन हो गया, अब अपने को चंदा का हिसाब करना पड़ेगा, नहीं तो तुम ही लोग बाद में मेरे को बोलोगे कि चंदा का पैसा खा गया। ये रही अपनी चंदे की कॉपी। तो गांव में से सिर्फ इतने से लोगों ने चंदा दिया है। ये सबको छोड़ो, जो मैंने अपने जेब के पैसे लगाए हूं ना, पहले उसको गिन लेते हैं। तेरे को मैंने 500 रुपए दिया था सेकेंड हैंड ऑटो में डीजल डलाने के लिए, और 6500 की अपनी मूर्ति थी, ठीक है। और अपन ने जो यहाँ पर पूरा डेकोरेशन लगाए थे वो हुआ था 3000 रुपए का। और फिर उसके बाद अपन ने भंडारा करवाया जिसमें 5000 लगा, पूरा खाना पीना नहाना धोना जो भी लगा, पानी वानी, ठीक है। उसके बाद बारी आती है विसर्जन की, और मैंने बोला था ढोल सहनाई में अपन विसर्जन कर देते हैं गणपति बप्पा का, लेकिन मैंने बोला था डीजे लाएंगे और डीजे में मैं नागिन डांस करूंगा। तेरा नागिन डांस करने के चक्कर में 5000 रुपए का डीजे बनाया मैंने, और 5000 पूरा लेके पूरा खर्चा मेरा कुल टोटल 20000 का खर्चा होगा। अब आ जाते हैं अपने चंदा के हिसाब में। अपने गांव में पूरे कुल टोटल 50 घर है, जिसमें से एक घर से अपने को 500 रुपए लेना, ठीक है। यहाँ पर देखे तो 20 लोगों ने दिया है, 20 घर से ही आया चंदा 500 रुपए, जिसका कुल टोटल हिसाब बनता है 10,000 रुपए। 10,000 में अपन 20,000 माइनस कर देते हैं, जिसमें से बचा अपने को 10,000। अब वो मेरे तो 10,000 का घाटा हुआ है। घाटा हो गया तो मैं कैसा करूं? समिति का अध्यक्ष बन रहे हो, घाटा तो करना पड़ेगा। मैं तो करना, मेरे पास पैसा वैसा नहीं है। अब चलो आगे नवरात्रि का। तुम ठीक तो हो? जब भी कुछ भी अच्छा काम करने जाता हूँ ना गिर पड़ी जाता हूँ। वहां पर बीच में पाइप कौन ने रखा? माता रानी का टेंट लगाने से पहले भूमि पूजन करना अति आवश्यक है। पंडित जी जल्दी जल्दी भूमि पूजन कर दो। पूजा संपन्न हुई बच्चा। जोर से बोलो जय माता दी। सुन बे, तू ये पर्दा उतारेगा और तू सीढ़ी उतारेगा और तू पाइप उतार। जल्दी जाओ चलो। से निकाल, साले फट गया ना भाऊ, मेरे को फट डालेगा। तू यहाँ पर चौधरी की तरह ज्ञान देते जा रहा है, तू भी काम कर। चल इसको उतारने लगे, कॉलम बहुत वजन है, एक आदमी से उतरेगा नहीं है। तुम लोगों से एक हल्का सा कॉलम नहीं उठ रहा है, 2-2 आदमी लग रहे हैं। मैं होता तो एक हाथ में उठा लेता। दो इधर दो, इधर दो।
मरते बच्चे तुम्हारे कारण है साले। चलो आ गए बकरी चराने। सुनो, अपनी अपनी बकरी को ध्यान से देखना और बारी बारी से लौटाने जाना, ठीक है? लेकिन भाऊ तुम्हारे यहाँ का बकरा को संभाल के रखना, हमारे यहाँ की बकरी के पीछे पीछे घूमता है, पूरा परेशान कर दिया है। अबे तू अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे पीछे घूमता है, उसको परेशान करता है, तब मैं ऐसे ही बोलता हूँ क्या? कि भी तो जिंदगी है, उनको भी तो ऐश करना था। चल भाग, चल। लेकिन भाऊ मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। भाऊ इसमें तो पानी खत्म हो गया, हम दोनों पानी लेके आते हैं। ठीक, जल्दी टाइम पास मत करना। भाऊ मैं भी जाऊँ क्या, कच्ची पी के जाता हूँ। तू कच्ची पीने जाएगा तो बकरी क्या तेरा बाप देखेगा? छोड़ दे, छोड़। हाँ बाबू, नहीं मैं तो अपने ऑफिस में था, ऑफिस का काम कर रहा था। 2 घंटे हो गए अभी तक के पानी नहीं लाए इनने। मेरे को पानी प्यास लग गया, मैं देख के आता हूँ वो कैसा पानी ला रहे हैं। जब तक कि तू बकरी का ध्यान रखना, पूरे 2 लाख की बकरी है, ठीक है? ध्यान से। पर सोने आके बकरी देखने बोला था, बकरी का है? पूरे 2 लाख का। आज बरबट्टी तोड़ना है। अपने खेत में जो बरबट्टी लगाए थे ना, उसको तोड़ने का समय हो गया। चलो जल्दी जल्दी बरबट्टी तोड़ो और अपना काम पूरा खत्म करो, समझे? लेकिन भाऊ मेरे को तो बरबट्टी तोड़ते ही नहीं आता। दारू पीते भर आता है तेरे को, बरबट्टी तोड़ती नहीं आता तो क्या आदमी हो तुम? बस किसी काम के नहीं हो। चलो भाई कैसे भी करके तोड़ो। दिल वाली मौला तुरले प्यारे है, रिल वाली मौला तुरले प्यारे है। अतुल भाऊ मेरे को 1 किलो बरबट्टी दे दे सब्जी बनाने के लिए। ये ले, 1 किलो से ज्यादा है, निकाल 100 रुपए। और हाँ भाऊ को बताना मत कि मैंने तुमको बरबट्टी दी। जाओ। 3 दहाड़े माल का घपला कर रही थी। नड्डी दबा के मत डालूंगा। हेलो भैया, आज अपने गांव में गणेश जी का भंडारा है तो खाना खाने जरूर आना। हाँ ठीक है ना, ठीक है, आ जाऊंगा आ जाऊंगा। मैं बोल रहा था भगवान जी का काम है तो थोड़ा दान पुण्य कर देते। भंडारे में भट्टे की सब्जी खिलाने की सोच रहे हैं, लेकिन अब बरबट्टी की सब्जी खिलाएंगे। जितना भी आपके यहाँ बरबट्टी निकली होगी वो पूरा पहुँचा दो। कार में घूमने जाना है। सुनो, दोस्त की कार मंगवाया हूँ, घूमने जाना है अपने को। ऐसी वैसी कोई हरकतें मत करना जिससे मेरे को कुछ बोले, ठीक है? चलो चलो बैठो, जल्दी जल्दी, कार आ गई, चलो बैठो। अब आग तो खोल दे। टंकी खुल गई क्या? हाँ ना, कैसा मर रहा है? डीजल के लिए भरवा दूंगा ना, 500 रुपए का तो भरवाना है। पहले भरवा ले, कैसा मर रहा है? कभी पैसे देखा है कि नहीं देखा? हाँ चलो बेटा जल्दी जल्दी। आ गया दिल चुराने मैं आ गया। तुमको बोला था ना गुटखा खा के गाड़ी में बता दे करके, पूरी गाड़ी की ऐसी ऐसी करके रखे हो।